और हमने निर्णय लिया कि सिर्फ व्यवसाय करके आप केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन राजनीति में आकर के आप समाज के भी जीवन को सुधार सकते हैं। कि रेउसा तहसील बने, नगर पंचायत बने और रेउसा का इंडस्ट्रियलिज्म कर दिया जाए। उस ज्ञान तिवारी जी पहली बात तो सेवता विधानसभा के रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। टिकट मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य सेवता विधानसभा का विकास और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताएगी, हमको मौका देगी, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सेवता विधानसभा जिता करके एक विधायक बढ़ाने का काम सेवता विधानसभा की तरफ से किया जाएगा। और सेवता विधानसभा को अब मुख्तार अनीस वाली राजनीति की आवश्यकता है, जो सिर्फ विकास पर केंद्रित हो। एक के बाद एक हो रहे चुनाव राजनीति को और दिलचस्प बना रहे हैं। फिर वो चाहे हाल ही में संपन्न हुआ बिहार का विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन इन दोनों चुनावों को लेकर के जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो लोकसभा 2024 में चुनाव प्रभारी बनाए गए थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे राहुल शुक्ला जी से। राहुल जी, आपका पहले तो वीटीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव भी 2027 में होना है और आप सेवता विधानसभा से इस बार प्रत्याशी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। जनता, वहां की जो सेवता विधानसभा की जनता है, वो कहीं ना कहीं आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके बारे में भी जानकारी चाहती है। हालांकि आप निवासी हैं, भूमि है, तो जानते होंगे, लेकिन एक परिचय आपका चाहते हैं। देखिए, मेरा जन्म हमारी गृह विधानसभा के गांव रेउसा ब्लॉक के गांव किशोरगंज में हुआ। हमारा खानदान हमेशा से राजनीतिक रहा। लोग राजनीति में बढ़ चढ़ के सक्रियता निभाए और मैं अपनी पढ़ाई लखीमपुर से लखनऊ करते हुए वाराणसी गया, जहां पर मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हमारा व्यवसाय था। लेकिन जब मैं कभी अपने क्षेत्र में आता था तो क्षेत्र की जो दुर्दशा थी, उसको देखकर बहुत हैरानी परेशानी होती थी। मैं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छे कपड़े और संसाधनों से संपन्न लोग थे, लेकिन क्षेत्र के अन्य लोग जिस गरीबी के दौर से गुजर रहे थे, वो देख करके आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ और हमने निर्णय लिया कि सिर्फ व्यवसाय करके आप केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन राजनीति में आकर के आप समाज के भी जीवन को सुधार सकते हैं। जैसा कि आप अगर विधानसभा चुनाव से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर पार्टी की तरफ से जो भी निर्णय होगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज जब जनता के बीच में आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया मिलती है? जनता की तरफ से क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जनता का जो प्यार, देखिए मैं समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं हूँ। उसके बाद में भी लोग मुझे सम्मान देते हैं, भारी संख्या में लोग मेरी बातों को सुनते हैं और मैं वीडियो कोई डालता हूँ, उसको लाखों व्यूज़ होते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिना किसी पद पर हुए, ना मैं कभी विधायक रहा, ना कोई ब्लॉक प्रमुख रहा। उसके बाद भी जनता का जो सीधा सब हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है और विकास को लेकर के जो हमारे हैं कि रेउसा तहसील बने, नगर पंचायत बने और मारू बेहड़ के पास में एक बड़ा बिजली का कम से कम 5 लाख मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो और सेवता विधानसभा के किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाए और बाढ़ कटान पर भी हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो। रेउसा का इंडस्ट्रियलिज्म कर दिया जाए, उसको यहाँ पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ जाएँ, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि लाखों बीघे ज़मीन घाघरा के तट पर वो खाली पड़ी है, उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और जब यहाँ पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएँगी, फैक्ट्रियाँ आएँगी, तो हमारी विधानसभा का जो युवा है, वो पंजाब, जालंधर, हरियाणा जो कमाने के लिए जाता है, ऐसी इंडस्ट्रियाँ लग जाएँगी कि पंजाब, जालंधर और हरियाणा के लोग यहाँ कमाने के लिए आएँगे। बस इसी विज़न पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बात करें वहाँ पर मौजूदा विधायक जो हैं ज्ञान तिवारी जी, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनके वीडियो भी कई वायरल होते रहते हैं और काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। क्या लगता है उनके सामने आप कैसा चुनाव लड़ पाएँगे अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो? देखिए, ज्ञान तिवारी जी पहली बात तो सेवता विधानसभा के रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं और दूसरी बात है कि जैसे हम लोग बनारस गए, तो बनारस हमारे टूरिस्ट प्लेस था। हम वहाँ रहे, पैसा कमाए, फिर वापसी हमने कहा कि सेवता विधानसभा में। तो जिस तरह से मेरे लिए बनारस टूरिस्ट प्लेस था, सेवता विधानसभा ज्ञान तिवारी जी के लिए टूरिस्ट प्लेस है। सेवता विधानसभा के अंदर अगर विकास की बात की जाए, औद्योगिकीकरण की बात की जाए,
तो ऊँट के मुँह में जीरा भले कह दिया जाए, बाकी हमें कहीं सेवता विधानसभा में विकास नहीं दिखाई देता है। रही बात ज्ञान तिवारी जी की, तो जब से मैंने क्षेत्रीय भ्रमण अपना तेज किया है, लगातार मैं किसान का मुद्दा हो, सरकारी धान की खरीद हमारे यहाँ नहीं हो रही है, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारी पूरी विधानसभा में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो एक अल्ट्रासाउंड कीमत रउसा सीएचसी के अंदर ₹800 है। एक किसान का 1 कुंटल धान सिर्फ अल्ट्रासाउंड कराने में बिक जाता है, लेकिन स्वास्थ्य मामले में भी ज्ञान तिवारी जी एकदम विफल मुझे नज़र आते हैं। जैसा कि पार्टी नेतृत्व टिकट तय करता है, ठीक है। और आप एक पीडीए परिवार है पूरा, वहाँ से अन्य भी दावेदार को बनाती है, तो फिर क्या आपकी प्रतिक्रिया देखिए होगी? टिकट टिकट मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य सेवता विधानसभा का विकास और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताएगी, हमको मौका देगी, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ सेवता विधानसभा जिता करके एक विधायक बढ़ाने का काम सेवता विधानसभा की तरफ से लखनऊ के लिए किया जाएगा और समाजवादी तभी वहाँ से विकास के और नए आयाम खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच है, वो किसी अच्छे व्यक्ति को ही टिकट देंगे, सुयोग्य व्यक्ति को ही टिकट देंगे, जो विधानसभा से सुयोग्य प्रत्याशी होगा, उसको टिकट मिलेगा। इसमें कोई संद मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय पर कोई संदेह नहीं कर सकता हूँ। वो सुयोग्य, कर्मठ और मेहनती व्यक्ति को टिकट देंगे। अब आपको पता होगा कि सेवता विधानसभा में सुयोग्य, मेहनती और कर्मठ व्यक्ति कौन है। जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा जब भी चुनाव आएगा। लेकिन जनता को आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की? सेवता की जनता को कहना चाहूँगा कि देखिए, सेवता अगर 9 विधानसभाओं की बात की जाए तो सबसे पिछड़ी विधानसभा सेवता विधानसभा मानी जाती है। घाघरा के तट पर बसी हुई सेवता विधानसभा गोविंदापुर से लेकर के आखिरी गाँव कनरखी और रायसेनपुर तक घाघरा का तांडव है और सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के पास आय के संसाधन नहीं है और किसानों का लगातार शोषण भाजपा सरकार में जिस तरह से हुआ, वो बहुत दुखद है और उसके बाद ज्ञान तिवारी की जनहित के मामलों में निष्क्रियता और सिर्फ हिंदू-मुस्लिम मामले को बढ़ा-चढ़ा करके पेश करना, ये सेवता विधानसभा का दुर्भाग्य कहा जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, सेवता विधानसभा को अब मुख्तार अनीस वाली राजनीति की आवश्यकता है, जो सिर्फ विकास पर केंद्रित हो। स्वर्गीय रामलाल राही की राजनीति की आवश्यकता है, स्वर्गीय महेंद्र वर्मा जी की राजनीति की और स्वर्गीय रामपाल यादव की राजनीति की आवश्यकता है और जिसके नेतृत्वकर्ता स्वयं श्री अखिलेश यादव जी हों, तब सेवता विधानसभा का विकास निश्चित है। कम से कम अलग से सेवता विधानसभा के लिए विशेष पैकेज आवंटित किया जाए, अलग से विशेष पैकेज बनाया जाए, जो सेवता वासियों के विकास को आगे बढ़ाने का काम करे। बिल्कुल, बात हो रही थी सेवता विधानसभा की, आने वाले चुनाव की। और आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और पार्टियाँ अभी से तैयारियों में जुट गई हैं, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि सभी पार्टियाँ वहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे राहुल शुक्ला जी, जिनको लेकर के हमने बातचीत करी। आपको बता दें कि वो 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटे। फिलहाल पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा।